तो हरे कृष्ण। आज एक ऑस्पिशियस डे भी है। आज श्रीला रामानुजाचार्य का अपीयरेंस डे। टुडे इज द अपीयरेंस डे ऑफ रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य तो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। जैसे हम सुनते हैं चार संप्रदाय होते हैं, है ना। तो संप्रदाय मीन्स जो अथोराइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं, उसके द्वारा जो नॉलेज दिया जाता है ना। तो एक संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, तो ब्रह्मा जी से चालू हो गए, है ना। तो भगवान ब्रह्मा जी को नॉलेज दिया, उनसे वो परंपरा चालू हो गया, इट इज कॉल्ड ब्रह्म संप्रदाय। फिर एक संप्रदाय होता है स्त्री संप्रदाय। स्त्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी से चालू होता है तो श्री संप्रदाय। एंड कुमार संप्रदाय, चार कुमार है, ब्रह्मा जी का पुत्र है ना, उनसे एक संप्रदाय चालू हो गया, इस कॉल्ड कुमार संप्रदाय। एक होता है रुद्र संप्रदाय, है ना, रुद्र एंड शिव जी से एक संप्रदाय चालू हो गया, दैट इज कॉल्ड रुद्र संप्रदाय। ये चार प्रामाणिक संप्रदाय है ना। इसके अलावा कोई भी है ना, तो इससे कनेक्टेड नहीं है, मतलब चीटिंग है ना, धोखा दे रहे हैं, है ना। इसलिए धर्म पूजित कैटवत्र परमो निर्मत्सरा नाम सतम। तो धर्मों के नाम पे अधर्म चल रहा है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं धर्मों के नाम पे अधर्म चल रहा है, क्योंकि कोई पता नहीं है ना। तो बोल कोई बुक लिख लेते हैं, है ना। कोई बोल देते हैं मैं इनकारनेशन, तो क्या परंपरा से आ रहे हैं क्या? अगर इनकारनेशन बोल रहे हैं तो फिर क्या लक्षण है आपको, आपके बारे में शास्त्रों में दिया है क्या? जैसे शास्त्रों में बुद्ध बुद्ध जो आगे जाके आने वाला है, जो शास्त्र बहुत पहले लिखा हुआ है, उसमें दिया है भाई आगे जाके फिर बुद्ध का इनकारनेशन होगा, हम लॉर्ड बुद्धा, है ना। फिर आगे जाके कली कल्कि का, है ना, इनकारनेशन होगा। चैतन्य महाप्रभु आए स्वयं, तो उनका पूरा वर्णन है। वो लोग आएंगे, मेरा मोर सेनापति, है ना, जो श्रील प्रभुपाद, उनका बारे में भी वर्णन किया है शास्त्रों में, है ना। तो अभी आजकल कोई शास्त्र रिफर ही नहीं करते, पढ़ते नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो इसलिए कलयुग का यही सिम्टम है ना, प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। बट हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हैं, है ना। तो जो ये इस्कॉन है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ा है ना। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय परंपरा में आ रहे हैं, है ना। तो बहुत ही प्रामाणिक है ना। तो श्री संप्रदाय, अभी अभी साउथ इंडिया में जाएंगे आप लोग, श्रीरंगम, है ना, तिरुपति, उधर उनका हेडक्वार्टर्स रहता है श्री संप्रदाय का, है ना। तो वो रामानुजाचार्य को फॉलो करते हैं उनका, राइट। उनका मेन क्या बोलते हैं, वैष्णव सेवा में बहुत बल देते हैं वो लोग, है ना। तो बहुत अच्छा है। तो आज श्री रामानुजाचार्य का तो अपीयरेंस डे है, हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम भी अ, हमेशा ये भक्ति मार्ग में जुड़े रहे, है ना। तो प्रामाणिक भक्ति मार्ग में जुड़े रहे, है ना, और भक्ति में आगे बढ़े। तो इसे आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं। तो फिर आज का श्लोक आते हैं, हम आज के श्लोक पे। तो फोर्थ कैंटो 16th चैप्टर 18th वर्स, राइट। तो इधर ग्लोरिफिकेशन चल रहा है किसका? किंग ऋतु का। तो फिर उसकी चलते हुए आज का श्लोक में क्या बताया है, एक मिनट में डिसाइड कर लेता हूँ फर्स्ट। सॉरी, तो मेरे पास वो बुक नहीं है, इसलिए मोबाइल में ओपन करना पड़ रहा है। तो देही नाम आत्मवत प्रेष्ठ सूरदाम नंदिवर्धन मुक्त संग प्रसंगोयम दंडपाणिर असाधुषु, है? तो क्या बात है? all embodied living entities as dear as his own self. Hmm. क्या बता रहे हैं? The king will consider all embodied living entities, all living embodied, है ना, all embodied living entities। तो embodied जिसको देह मिला है उसको बोलते हैं embodied। देहिना, है ना, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, है ना। देहिना मतलब जिसको देह मिला है, उसको बोलते हैं embodied। तो किसको मिला है? आत्मा को मिला है।
हम शरीर नहीं है, आत्मा है, पहली चीज ये है ना। तो अभी एम्बॉडीड लिविंग एंटिटीज है। तो कितना प्रकार के एम्बॉडीड लिविंग एंटिटीज है ना, कितना प्रकार के शरीर है ना। 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ बोलते हैं, है ना। उसमें से तो 9 लाख स्पीसीज फिशेस, है ना। 9 लाख, 9 लाख फिश एक्वाटिक्स, है ना, जो अभी आ रहे हैं क्या? ओके, थैंक यू। हम्म। सो हाँ, 9 लाख एक्वाटिक्स हैं जो जलचर है ना। और 20 लाख ट्रीज एंड क्रीपर्स, जो पेड़ पौधे हैं, 20, ना। तो कितना हो गया? 20 + 9, 29 लाख। ओके। फिर 11 लाख इंसेक्ट्स, है ना, कीड़ा, इंसेक्ट्स, है ना। कितना हो गया? 30, 40, 40। 30, सॉरी, हाँ 40, यस, 30 + 9, सॉरी 10, यस, 40, तो टोटल 40 हो गए। फिर 10 लाख बर्ड्स, जो बर्ड्स है, बर्ड्स कैटेगरी है, अलग अलग बर्ड्स हैं, तो 10 लाख कितना हो गया? 50, 50। 50। ओके, 30 लाख ना एनिमल्स, तो एनिमल कैटेगरी है ना। जो शेर है, अलग अलग एनिमल्स हैं, उनका योनि है ना, उनका जो शरीर है, तो उनके कितना प्रकार है? 30 लाख, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 80, 80, यस, 8। तो टोटल आपने कितना बताया था, कितने प्रकार के शरीर होते हैं? कितना 84, 84, प्रकार स्पेसिफिक? 80। 84, 84। 84 lakhs। बिल्कुल में ये 80 हो गया, आप लोग लिख रहे होंगे शायद, आपको पता है शायद। तो फिर बाकी 4 लाख, 4 लाख ह्यूमन बींग्स जो ह्यूमन कैटेगरी में मिलते हैं। ह्यूमन कैटेगरी में तो हमको इतने तो प्रकार तो दिखते ही नहीं है, तो फिर ये कैटेगरी किस प्रकार के बेसिस? ये कैटेगरी कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियसनेस कितना डेवलप हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद भी लिखते हैं, जैसे एबोरिजेंस, तो एबोरिजेंस मतलब जंगल में रहता है, अनसिविलाइज्ड पीपल है, तो वो भी ह्यूमन कैटेगरी से, ह्यूमंस है वो भी, बट अनसिविलाइज्ड है। और कुछ फिर धीरे धीरे जाते हैं वो सिविलाइज्ड हो जाते हैं, वो मानते हैं भगवान है, भगवान, कोई एथिस्ट होते हैं, कोई तीस्ट, है ना, भगवान को मानते हैं, फिर भगवान को पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो इस तरह अलग अलग कैटेगरी कॉन्शियसनेस में। और देव देवता भी ह्यूमन कैटेगरी में भी आते हैं, वो भी, उनका जो कॉन्शियसनेस है थोड़ा हाई लेवल का है, और पायस लिविंग एंटिटीज है वो, है ना, उनका पुण्य ज्यादा है, इसलिए उनको पोस्ट मिला है कि आप ये जो संभालो करके, है ना। क्वालिफिकेशन होते हैं तभी तो आपको पोस्ट दिया जाते हैं, अदरवाइज सबको थोड़ी ना दिया जाते हैं। तो सब लोग पीएम थोड़ी ना बनते, सब लोग सीएम थोड़ी ना बनते, सब लोग क्लास रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी ना बनते, है ना। तो जो क्वालिफाइड है ना, वो अपना क्वालिफिकेशन को दिखाया, है ना, क्षमता को प्रूफ किया, उनको ही दिया जाता है ना। तो जो पोस्ट, है ना, ये 4 लोग एंटिटीज हैं, ह्यूमन बींग्स, अलग अलग कैटेगरीज है ना। तो दे ही नाम, है ना। तो the king will consider all living entities, तो ये सारा as dear as his own self, है। तो ये सारा 84 लाख स्पीसीज है ना। तो ये एक्सटर्नल कवरिंग्स ऑफ दिस सोल, सोल का एक्सटर्नल कवरिंग है ना। तो सोल क्या करता है? सोल एक शरीर से दूसरा शरीर बदलते रहते हैं। जैसे अब अगर आपका घर पे कितना कमरा है, मान लेते हैं 3 कमरा है, तो आप एक कमरा से दूसरा कमरा जाएंगे, तीसरा कमरा जाएंगे, फिर कोई लोग अपना दूसरा घर बना लेते हैं, है ना। तो अपने आपके पास 2 बंगलो है, तो एक बंगलो से दूसरा बंगलो जाएंगे, है ना। समझ रहे हैं मेरा बात? तो अगर किसी के पास नहीं है तो क्षमता, तो एक ही बंगला में अलग अलग कमरा से जाएंगे, है ना। समझ रहे हैं? तो अगर आपको शरीर मिलता है ना, तो शरीर भी आपको ऐसे टोकन, है ना, आपको पेमेंट देना पड़ता है ना। अगर पेमेंट के बिना कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आजकल कोई सस्ता में कुछ, क्या बोलते हैं, मुफ्त में कोई मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। अभी हवा पानी ये सब ले रहे हो, वो भी आप सोच रहे हो कि फ्री में मिल रहे हैं, तो नहीं, वो भी फ्री में नहीं मिल रहे हैं, आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहे हैं, है ना। आप वो कर्जा चुकाए नहीं तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा, है ना। फिर आपको आ, आ, नीचे की योनि में डालना पड़ता है फिर, है ना। तो फिर वो कर्जा चुकाना पड़ेगा, राइट।
तो इस तरह आपको हायर मतलब अच्छा वाला फैसिलिटी वाला बंगलो चाहिए, तो फिर अच्छा पेमेंट देना पड़ेगा आपको। तो आपको एसी चाहिए, उसमें अच्छे से वॉशिंग मशीन भी चाहिए, है ना, टीवी चाहिए, है ना, 16 इंचेस, है ना, 12 जितना इंचेस है जो आप मांगेंगे, तो इतना चाहिए तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा आपको। तो पेमेंट के बिना इस सारा फैसिलिटीज थोड़ी ना मिलेगा, है ना। तो इस तरह तो आपको शरीर, अलग अलग शरीर मिलते हैं, है ना, तो आपको पेमेंट देना पड़ता है। वो पेमेंट क्या है, आपको पायस क्रेडिट्स कमाना पड़ता है ना। तो वो पायस क्रेडिट कमा के आपको ये शरीर मिला है, ह्यूमन फॉर्म। तो ह्यूमन फॉर्म बहुत रेयर है। अदरवाइज जो लोअर स्पीसीज एंटिटीज है, एनिमल्स, बर्ड्स, है ना, क्रीपर्स, ये सारा मैंने आपको बताया, वो क्या बोलते हैं, बोग योनि। बोग योनि का मतलब क्या है कि जैसे आपको एक शरीर मिला एक्वाटिक्स, कोई फिश का शरीर मिला, तो फिश के शरीर को होते होते फिर इसके बाद आपको ट्री का शरीर मिलेगा, ट्री, फिर ट्री का शरीर होते होते इंसेक्ट का शरीर मिलेगा, फिर बर्ड्स, एनिमल्स, है ना, इस तरह ह्यूमंस। तो ये सारा योनि में हम गुजर के हम ह्यूमन फॉर्म बने, है ना। तो इतना रेयर है, कितना जन्म लगा होगा, राइट, है ना, कितना साल लगा होंगे, तो हम इतना इतना गुजरते 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 ह्यूमन फॉर्म तक आ गया। तो ये उच्च विचार तक आ गए, उसमें ह्यूमन फॉर्म में भी हम समझ रहे हैं कि भगवान है, भगवान कृष्ण है, तो उनको हम समझना चाहिए, हम कौन है वो समझ रहे हैं हम। तो ये इतना रेयर चीज हमको मिल रहा है ना, इसको खोना नहीं चाहिए, है ना। तो ये रेयर चीज मिल रहे हैं, तो हमारा जिम्मेदारी है कि इसको यूटिलाइज करके, है ना, आगे जाने के लिए, है ना। इसलिए बोलते, प्रभुपाद बोलते हैं इसको बैड, सॉरी, है ना, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो कोई बात नहीं, तो शरीर मिला है तो शरीर दुख का कारण बनता है। अभी शरीर मिला है तो शरीर से हमको आदि देविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक शरीर मिलता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से गुजरना पड़ता है ना। तो ये सो जाना ही पड़ेगा हमको, है ना। बट इसको हम बेस्ट यूज कर सकते हैं, कैसे हैं, ये भगवान को सेवा में लगाकर, है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, है ना, कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म, तदपि अर्थदम अध्रुवम, राइट। तो ये अर्थदम है, अध्रुवम है, टेम्पररी है, बट उसको अर्थदम, उसको अर्थ मतलब इसको कुछ पर्पस के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो क्या है, सो फॉर सर्विस ऑफ लॉर्ड, है ना। तो ये जिम्मेदारी सबका इंडिविजुअल का है, और दूसरा एक राजा है, उनका भी जिम्मेदारी है, क्योंकि राजा, अभी राजा का पोजीशन दिया है, अभी राजा, अभी अभी राजा का एक बार उसको गिन लेते हैं। अभी ह्यूमन फॉर्म मिले हैं, उसमें अनसिविलाइज्ड लिविंग एंटिटी के बारे में बात हो रही है, फिर एक होता है सिविलाइज्ड। एक सिविलाइज्ड लिविंग एंटिटीज है, ह्यूमन बींग्स है, वो फॉलो करता है वर्णाश्रम धर्म, वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करता है ना, जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। जो नहीं फॉलो कर रहे हैं तो एनिमल्स जैसा है, तो बस खा लिया सो लिया, है ना, फिर गधे जैसे काम कर लिया, फिर कमा लिया, बट जितना खाना है वही 2 रोटी खाना है बस, है ना। बट वो एनिमल भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है ना? तो थोड़ा समझना चाहिए हमको, ह्यूमन फॉर्म रेयर है, उसको अर्थदम, है ना, तो पर्पसफुल लाइफ के लिए हमको यूटिलाइज करना चाहिए, राइट। तो वो जिम्मेदारी है। तो वो जो वर्णाश्रम धर्म है, तो वर्ण और आश्रम, है ना, तो भगवान ने 4 कैटेगरी, यानी 4 कैटेगरी बनाया, है ना। तो 4 वर्णास एंड 4 आश्रमास, तो 4 सोशल ऑर्डर्स। 4 वर्णास क्या है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, है ना। उनका जो उसमें क्या होता है, तो कोई बोल सकते हैं प्रभु मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, मैं ये पढ़ा हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, ये है, नहीं। तो आपका जो गुण है ना, गुणों के आधारित, है ना, और आपका कर्म, जो आप वर्क क्या करते हैं, है ना, तो उसके आधारित ये डिविजन्स, ओके। जैसे अभी ये हम 84 लाख स्पीसीज का बारे में हमने बताया, तो ये 84 लाख स्पीसीज क्या है, तो ये 3 गुणों का मिश्रित से ये शरीर बना है, अलग अलग शरीर बना हुआ, 3 गुणों का मिश्रित है ना। इस तरह ये 3 गुणों के आधारित है ना। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र है। तो ब्राह्मण है प्राय मोड ऑफ गुडनेस में रहता है ज्यादा, एंड क्षत्रिय है
गुडनेस एंड पैशन में रहता है, रजोगुण एंड सत्वगुण में रहता है। एंड वैश्य जो बिजनेस क्लास, जो फार्मिंग करते हैं, वो व्यापार करते हैं, जो कमाते हैं, है ना, तो वो लोग पैशन में रहते हैं, पैशन। सो एंड एंड शूद्र इग्नोरेंस में रहते हैं, है ना। राइट, इग्नोरेंस में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका हमेशा इग्नोरेंस में रहते हैं, है ना। तो उनका शरीर ऐसे बना हुआ है, तो ज्यादा इग्नोरेंस का मिश्रित में, क्योंकि ये तीनों गुणों का बीच में लड़ाई होते रहते है ना, कौन जीतेगा करके। सतोगुण जीतेगा, रजोगुण जीतेगा एंड तमोगुण जीतेगा, ये तीनों के बीच में लड़ाई होते रहते है ना। वो तो हमको इसलिए तो ज्यादा हमको सत्वगुण में लाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। सत्वगुण एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से हम विशुद्ध सत्व जो भक्ति में आगे बढ़ सकते, एक प्लेटफॉर्म एटलीस्ट हम सत्वगुण में आना पड़ेगा, रजोगुण तमोगुण छोड़ के। ओके, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ओके, ये सारा कैटेगरी है वर्णास एंड आश्रम। आश्रम मतलब स्पिरिचुअल ऑर्डर्स बोल सकते हैं। जो उद्देश्य क्या रहता है, भगवान के सेवा में लगना, अपना अपना क्षमता के अनुसार, अपना अपना क्वालिटी के अनुसार, है ना। तो उद्देश्य वही है। तो ये पूरा भौतिक संसार संसार बना है, तो उद्देश्य क्या है कि हम भगवान में सेवा में लगकर, है ना, शुद्ध होके भगवान की धाम में चले जाने को। तो ये मटेरियल संसार जो जगत है बना हुआ है, ये उद्देश्य से वही उद्देश्य के कारण अलग अलग क्या बोलते हैं, ये सारा बना हुआ है, स्पेसीज एंड कैटेगरीज एंड लाइक दैट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी देश है, भारत देश है, तो भारत देश में प्राइम मिनिस्टर है, अलग अलग मिनिस्टर्स है ना, होम मिनिस्ट्री है ना। फिर उसमें भी अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में भी सीएम है, और सीएम के अंदर फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं, फिर जिला आता है, बहुत सारा है। अभी उद्देश्य क्या है इतना सारा बनाने के, उद्देश्य क्या है बताओ, है ना। उद्देश्य यही है कि भाई हमारा इंडिया है ना, तो आर्थिक रूप से, है ना, कल्चरल वाइज एंड इन ऑल रेस्पेक्ट्स आगे बढ़े। हम्म, समझ में आ रहा है। तो इंडिया आगे बढ़ाने के लिए, है ना, ये सारा पोजीशन, ये सारा बना हुआ है ना, कैटेगरीज, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स लेके उसको इम्प्रूव करें उस कैटेगरी में। इस तरह ये जगत बना हुआ है ना, ये सारा कैटेगरीज दिया है ताकि हम आगे बढ़े, है ना, इसमें भक्ति में, है ना। फैसिलिटीज क्यों दे रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह, तो उद्देश्य यही है ना। तो किंग, तो क्षत्रिय है ना, किंग। तो किंग क्या है, अपना प्रजा। तो प्रजा का मतलब क्या है, इसलिए मैंने ये सारा कैटेगरीज क्यों बताया, क्योंकि प्रजा का मतलब समझना चाहिए, प्रजा मतलब ओनली नॉट ह्यूमन बींग्स है। कोई समझ सकता है तो ह्यूमन बींग्स है जो कैटेगरी है, वही अपना राज्य में रह रहे हैं, उनका देखभाल करना, है ना, जो किंग का कर्तव्य होता, वो गलत है। तो किंग का कर्तव्य है सबका देखभाल रखना, है ना। जो ये सारा स्पीशीज के बारे में हमने बताया ना, 9 लाख स्पीशीज, फिशेस, ट्रीज, एक्वेटिक्स, बर्ड्स, एनिमल्स, तो ये सबका देखभाल रखना होगा ना। जो किसका जिम्मेदारी है ना, जो किंग, जो क्षत्रिय है, नक्षत्रिय, है ना, त्रायते क्षत्र, जो प्रोटेक्ट करता है किससे, है ना, जो क्षत्र से, है ना, आपद से, है ना। एक होता है शरीर का प्रोटेक्शन देना, वो हो गया, है ना। फिर एक हो गया कल्चर, है ना, हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर मतलब जो धर्म, है ना, जो धर्म है उसका प्रोटेक्शन देना, वो किंग का कर्तव्य है, राइट। इसलिए उनको रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है भगवान का, है ना। किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड। तो इसलिए धर्म युद्ध हुआ है ना। तो भगवान चाहते हैं, है ना, ये कौरवास है और ये दुर्योधन है, ये राजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये अधर्मी है ना, धर्म थोड़ी ना पालन कर रहे हैं, अधर्मी है, चीटर है ना। तो शोषण करेगा, अपना प्रजा को शोषण करेगा, है ना। तो इसलिए उनको हटा दिया, है ना, धर्म युद्ध लड़ाकर। जो ये बीचों में कौरवास एंड पांडवास के बीच में, तो किसको हाँ किंग बनाना है, युधिष्ठिर महाराज, जो पूर्ण तरह धार्मिक है। जो जो किंग धार्मिक रहता है, तो फिर अपना प्रजा है, तो प्रजा भी खुश ही रहते हैं, है ना। क्योंकि वो वो देखभाल करता है, क्योंकि देखभाल करता है अपना जो प्रजा का प्रोटेक्शन का, एंड वो देखता है सब लोग अपना ड्यूटीज में लगा है नहीं लगा है,
जैसे अभी ये मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो अपना अपना ड्यूटीज है, अपना अपना ड्यूटी करना पड़ेगा, है ना। तो अपने ड्यूटीज नहीं करेंगे तो फिर एक श्लोक आता है भगवत गीता में, अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्न संभवा, है ना। यज्ञात यज्ञात भवन्ति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो यज्ञ से आपका तो बारिश होता है, बारिश से अन्न मिलता है, तो अन्न से हमारा पोषण होता है, राइट। तो अब यज्ञ किससे होता है? कर्म समुद्भव, अपना जो कर्म है, जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज आर गिवन इन द शास्त्रास अकॉर्डिंग टू अमर वर्ण एंड आश्रम, है ना। तो उसको पालन करने के, पालन हो रहे नहीं हो रहे, जो लोग पालन कर रहे नहीं कर रहे, उसका जिम्मेदारी है किंग, वो देखता है ना। वो सही ढंग से पालन करवाने का जो जिम्मेदारी है किंग का, वो भी डायरेक्शन लेता है इससे, ब्राह्मणा से, क्योंकि ब्राह्मण पूर्ण तरह से लगा है भगवान की सेवा में, वो शास्त्रों में समझता है, वो बताता है जो राज्य में जो किंग है उनको समझाता है कैसे राज्य चलाना है। इसलिए भगवान, है ना, तो ये भगवत गीता किसको सुनाया, है ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो, है ना, क्या बोलते हैं, तो फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है ना। तो ये जो भगवत गीता का जो नॉलेज है, मैं किसको सुनाया? विवस्वान, जो सन गॉड है, सन देवता, जो सन देवता कौन है? ये सन देवता है, विवस्वान है उनका नाम है। सो उनको सुनाया, है ना, जो राजा है ना। तो प्रभुपाद श्लोक में बता रहे, है ना, तो ये अलग अलग प्लैनेट्स है ना? तो अलग अलग प्लैनेट्स में अलग अलग उसका रिप्रेजेंटेटिव रहता है किंग। तो उनका पहले क्या बोलते हैं, उनका सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही रूल करेंगे ना, राइट। अगर वही अधार्मिक बन गया, फिर वो अपना जो प्रजा भी सफर करेंगे, जैसे किंग वेना, नहीं अभी तक हम पढ़ के आया था किंग वेने के बारे में। किंग वेना कैसे है, राजा है वो, बहुत अधार्मिक, धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है ना। तो इसकी वजह से अपना प्रजा भी सफर हो रहे थे, है ना। इसलिए पूरा जो क्या हो गया, पृथ्वी अपना जो रिसोर्सेस है पूरा बंद कर दिया देना। तो इसलिए तो अपना प्रजा क्या हो गया, पूरा लीन हो गया, खाने के नहीं मिल रहा था, है ना, पीने के लिए नहीं मिल रहा था। तो इसलिए पूरा लीन तिक हो गया है ना, थिन हो गया। सो इसलिए किंग ऋतु प्रकट हुए हैं, राइट। तो ये जो धार्मिकता है तो बढ़ाने के लिए, राइट। तो हमारा ह्यूमन फॉर्म है, जैसे हम बता रहे थे, ह्यूमन फॉर्म बहुत रेयर है, इसलिए तो मैं आजकल एक लेक्चर सीरीज सुन रहा हूँ प्रभुपाद का। तो फिफ्थ कैंटो फिफ्थ चैप्टर टेक्स्ट नंबर 1 से शुरू होता है, वो आपको पता है, ऋषभ देव का टीचिंग्स। तो ऋषभ देव इज आल्सो किंग, उनका सौ पुत्र है ना। सौ पुत्र में से बड़ा है भरत, उनके नाम पे भारतवर्ष, है ना, ये भारत भूमि भारतवर्ष नाम पड़ा है, राइट। तो उनको शिक्षा दे रहे हैं ना। तो प्रभुपाद इधर बताते हैं कि, है ना, पिता न सस्यात जननी न सस्यात, है ना। तो आपको माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, और किंग भी नहीं बनना चाहिए, जब तक आपको जो आपका डिपेंडेंट्स है उनको भक्ति में आगे नहीं बढ़ा पा रहे, है ना। उनको एक मुक्ति की रास्ता में आप नहीं लेके आ रहे, तो आपको ये पोजीशन लेने का अर्हता नहीं है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपना डिपेंडेंट से उनका जो बला, असली बला कब होगा, जो वो लोग भक्ति में लगा लगाएंगे, उनको भक्ति में लगाएंगे, तो इसलिए तभी तब ये उनका असली बला होगा। क्योंकि जब तक हम भक्ति में नहीं लगते हैं, तब तक क्या होता है, तो अगेन इसी श्लोक में आप पढ़ते हैं, फिफ्थ पैंटो फिफ्थ चैप्टर टेक्स्ट नंबर 4 में पढ़ते हैं, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा, है ना, यदि इंद्रिया प्रातः आपनोति। जनरली जब हमको शरीर मिलता है, कोई भी शरीर है ना, तो कोई भी योनिया है, जैसे 84 लाख स्पीसीज है। तो क्यों शरीर मिला? क्योंकि यदि इंद्रिया प्रीते आपनोति, हम चाहते हैं हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन को, है ना, वी वांट ग्रेटिफाई आवर सेंसेस, राइट। तो इसीलिए हमको ये शरीर मिला है ना। अलग अलग तरीके से हमको ग्रेटिफाई करना चाहते हैं, इसलिए हमको अलग अलग शरीर मिलता है ना, राइट। तो अब सेटिस्फाई होना चाहते हैं, ग्रेटिफाई करना चाहते हैं, बट उसको परचेजिंग पावर भी होना चाहिए ना। तो इसलिए हम जितना परचेजिंग पावर है
उसके हिसाब से उसका आपको शरीर मिलेगा। ओके। आप कोई भी हो, एवरीबडी इज गोइंग इन दिस पाथ फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो आप अब देख सकते हैं कोई भी समाज की सेवा कर रहे हैं, कोई अपना परिवार की सेवा कर रहे हैं, बट प्रभुपाद बोलते हैं ये एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो उनकी सुखा में उनका सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में आपका सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। अपना सेंसेस को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं, साथ ही साथ दो अपने डिपेंडेंट्स है, जैसे परिवार लोग हैं, है ना, और फिलंथ्रोफिक एक्टिविटी करते हैं, है ना। तो उनका भी, जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स है, वो क्या करते हैं, बोलते हैं जो कैपिटलिस्ट है वो अच्छे से जी रहे हैं, बट जो लेबर क्लास है वो क्या काम करते जा रहे, काम करते जा रहे, आ, उनकी शोषण हो रहे हैं, है ना। वो लोग असली काम कर रहे हैं, बट जो कैपिटलिस्ट है वो बैठ के अच्छे से मजा ले रहे हैं, है ना। तो वो चाहते हैं जो लेबर क्लास का जो सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छे से हो, है ना। अल्टीमेटली सेंस ग्रेटिफिकेशन ही चाह रहे हैं, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। फिर एक एक एग्जाम्पल देते हैं गांधी जी का, है ना। गांधी जी है, तो गांधी जी भी किया है किसके लिए, है ना, जो देश के लिए, राइट। तो किया है वो अच्छा है, बट प्रभुपाद ने लेटर लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हो गया आपका जो जो इच्छा है पूरा हो गया, अभी क्या करो, अभी पूरा भक्ति मार्ग में आ जाओ, है ना। आप इतना इन्फ्लुएंस है, आप इतना फेमस है, तो आप ये उसको यूज करो भक्ति को बढ़ाने के लिए, लोगों को भक्ति में लगाओ, है ना। तो इस तरह वो लेटर लिखते हैं प्रभुपाद, बट उसका रिप्लाई नहीं देते गांधी जी। तो इतना किया है, बट उन्हीं का लोग है उनको मार दिया, है ना, 1948, राइट। तो ये बोलते हैं, है ना? तो अल्टीमेटली तो जो शरीर मिला है उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाना, इसका मतलब क्या है कि विष पीना जैसा, है ना। इसे से इस लाइक ए सुसाइड, अपने आप को सुसाइड करना जैसा, है ना? तो अब सुसाइड करेंगे, जैसे अब क्या बोलते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाएंगे, तो फिर हमारा उद्देश्य भूल जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, अगेन पुनरअपि मरणम पुनरअपि जनरम जनरी जठरे शयनम। तो अगेन आपको फिर अगेन बर्थ डेथ चक्कर में फिर जाना पड़ता है। तो इसको इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अपने आप को भक्ति में लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जिम्मेदारी है, तो अब सबका है, अपना अपना सबका है, और ये एक राजा का भी है ना। तो ये जो ह्यूमन फॉर्म है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तपस्या। तो तपस्या में लगाना पड़ेगा, तो तपस्या से हमारा शुद्धि होगा। जैसे हमारा शुद्धि होगा, तो हम तो निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, भगवतधाम चले जाते हैं। तो शुद्धिकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तपस्या में लगना इंपॉर्टेंट है। क्या तपस्या, भक्तिमय तपस्या, नॉट हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या। तो हिरण्यकशिपु भी तपस्या किया है ना, बट वो अल्टीमेटली उनका उद्देश्य क्या था, है ना, विष्णु को मारना चाहते हैं, है ना। तो आपने आपको राजा घोषित कर रहे हैं, है ना। फिर आप क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, तपस्या करना चाहिए हम ये समझने के लिए, हम गोपी बर्तु पद कमल दास दास आन दास, ये रियलाइज करने के लिए, फिर उन सेवा करने के लिए, तो ये तपस्या करना चाहिए। ओके। और तो किंग है ना, बता रहे थे कि तो किंग, तो बोलते हैं कि किंग का भी always be increasing pleasures of his friends, and he will intimately associate with liberated persons, and he will be chastising hand to all impious persons. He will be chastising hand to all impious persons. आततायिना, जो क्या बोलते हैं, रूल तोड़ता है ना, उनको तो पनिशमेंट करना है ना। तो उनको पनिशमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को ट्रेन करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अ, अ, उनको पनिशमेंट देना है, तो उनको गला काटना है। ओके। तो गला काटने के लिए आपको, तो अगर आपको चाकू दिया, तो आपको चाकू देके किसी के पेट में घुसाने के लिए बोलेंगे, तो आप घुसा पाएंगे नहीं, क्योंकि हम इतना ट्रेन नहीं है। बट तो तो ट्रेन राजा को ट्रेन किया जाता है, तो ताकि ये पनिश कर सके दूसरों को, इसलिए वो जंगल जाते हैं, वो जानवर है ना। तो क्या बोलते हैं, उसको पेशेंट बनाना होता है कहीं पे भी, है ना। जो ज्यादा जानवर है वो क्या होता है, अननेसेसरी, तो जो
दूसरा जानवर को मार देता है ना, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, तो राजा भी क्या करते हैं, जाते जंगल जाते हैं, तो शिकार करते हैं, और ट्रेनिंग, ये भी ट्रेनिंग है ना, तो लाइक दैट। तो अगर वो राजा पनिश कर रहे किसी को, तो एक्चुअली उनका भला कर रहे हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हेड है, वो पनिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने पनिश करने का कारण क्या है, उन्होंने गलत किया। वो गलत के कारण क्या होता है, वो तो यमराज के पास तो जाएगा, उनको उधर तो शिक्षा मिलेगा। फिर वो क्या होता है कि फिर अगेन नीचे की योनि में जाना पड़ता है ना, तो लोअर स्पीसीज में जाना पड़ता है। तो उससे बचा रहे जो राजा आपको पनिश करके, कोई मर्डर किया है, कोई मर्डर किया है, तो उनको वो राजा सुनाते हैं, तो राजा वो उनको बोलते हैं, तो उनको पनिशमेंट देते हैं कि उनको भी मार दो, हैंग टिल डेथ, है ना, उसको पनिशमेंट देते हैं, है ना। तो अभी कोई सोच सकते हैं ये राजा निर्दयी है, नहीं निर्दयी नहीं है, वो एक्चुअली आपको ऊपर दया कर रहे हैं कि आपको पनिशमेंट दे, क्योंकि आपको अगर ये पनिशमेंट नहीं देते, तो फिर अगले जन्म में तो आप तो कोई लोअर स्पीसीज बनेंगे, फिर आप किसको मर्डर किया है उनके हाथों में आपको भी हाँ, आप मारेंगे, आपको भी यू आल्सो डाई इन द हैंड्स ऑफ अदर्स, हु हु यू डाइड, यू किल्ड, है ना। तो और यमराज का तो पनिशमेंट अलग से होगा। तो ये है, तो इसको इससे बचाने के लिए फिर किंग उनको पनिशमेंट देते हैं, और सक्षम होना पड़ेगा किंग को, राइट। तो ही विल बी चेस्टाइजिंग हैंड टू ऑल इम्पाइस पर्सन, जैसे हम देखते हैं जैसे परीक्षित महाराज है। तो परीक्षित महाराज कली को देखे, है ना, जो कली है, जो जो बुल है, जो धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बुल, तो उसको हथौड़ी मार रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उसको देखे इनको राजा को गुस्सा आ गया, तुरंत तलवार उठा दिया उनको मारने के लिए, है ना। बट बाद में कली उनका शरण लेते हैं, तो इसलिए वो उनको मारा नहीं, उनको शरण ले लिया ना। इस तरह तुरंत वो चेस्टाइजिंग हैंड, उसे सक्षम होना चाहिए ना राजा, राइट। तो ऑन एसोसिएट विथ लिबरेटेड पर्सन, बता रहे हैं कि ही विल इंटीमेटली एसोसिएट विथ लिबरेटेड पर्सन। तो क्योंकि अ, जब तक आपको पता नहीं है क्या शास्त्र है, कैसे रूल करना है ना, तो आप वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए वो हमेशा गाइडेंस लेते हैं, क्षत्रिय भी गाइडेंस लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज गाइडेंस लिया है किससे, सुखदेव गोस्वामी से, है ना। वो उनके राज्य में तो सब ब्राह्मण से होते हैं, उनका कुल गुरु रहता है ना, तो उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज जो पांडव से जहां पे भी रहे, उनका जो दौम्य, है ना, और उनका कुल गुरु है, उनसे वशिष्ठ है, उनसे गाइडेंस ले रहे थे, है ना, तो इसलिए आनंद में रह रहे थे, राइट। कहीं पे भी रहो आनंद में रह रहे, सेटिस्फाइड रह रहे थे, क्योंकि वो हमेशा गाइडेंस में है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किंग रघुगण का स्टोरी हम पढ़ते हैं फिफ्थ कैंटो में, है ना। किंग रघुगण कहाँ जा रहे थे, कपिल आश्रम, क्यों जा रहे थे, कपिल जो आश्रम में जो साधु हैं उनसे सुनने के लिए, है ना, कथा सुनने के लिए। तो इसलिए हमेशा वो आ, उनका इच्छा रहता है इंटीमेट एसोसिएट विथ लिबरेटेड पर्सन, जो अपने से हायर कैटेगरी है उनसे एसोसिएट करने के लिए, उनसे सुनने के लिए। तो इससे हम सीख सकते हैं, एक होते हैं, है ना। ये पूरा श्लोक से हमारा सार क्या है, वैष्णव सेवा, जीव दया, है ना, एंड नाम संकीर्तन, भगवान की सेवा में लगना, तो वो भी आ रहे हैं डायरेक्टली, राइट। तो इस तरह मेनली ये आ रहे हैं, है ना। तो वैष्णव सेवा, है ना, तो वैष्णव के एसोसिएशन में रहना, उनके सेवा करना, उनसे सुनना, है ना ना। इसके बाद जीव दया, जीव के ऊपर दया करना, कैसे, उनको भक्ति में लगाकर, राइट, भक्ति का मतलब नॉलेज देकर, है ना, इस तरह। तो ये दोनों प्रिंसिपल हमको तीन है मेनली, नाम संकीर्तन, नाम रुचि, तो ये भी हमको करना पड़ेगा, पहले चालू होते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैष्णव सेवा, एंड देन नाम रुचि एंड जीवन, इस तरह, ओके। तो ये पालन करेंगे हम, तो हम भक्ति में भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है?